नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। आज हमने देखना है इसमें कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो हमें किस बारे में बताता है। ठीक है, इससे पहले आपने सर्किट को सॉल्व करने का जो मेथड पढ़ा है उसी मेथड को ही यूज करेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। चार्ल्स व्हीटस्टोन form a circuit to determine unknown resistance। ठीक है, ये क्या है आपके पास? एक ऐसा सर्किट है जिसकी मदद से हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके जी, इसका प्रिंसिपल क्या है ये देखते हैं। प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वो है आपके पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो आपके पास किरचॉफ्स सेकंड लॉ था। क्या था सेकंड लॉ? सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ओके जी, अब बच्चों जो आपने मेथड पढ़ा था सर्किट्स को सॉल्व करने का, उस मेथड को हम देखेंगे और उसी के मुताबिक क्या करेंगे, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो इसकी सर्किट डायग्राम में हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं। जैसे ये आपके पास एक रेजिस्टर आ गया, ये आपके पास दूसरा रेजिस्टर आ गया, ये आपके पास तीसरा रेजिस्टर आ गया और ये आपके पास चौथा रेजिस्टर आ गया। तो ये 4 रेजिस्टर्स, एक आपके पास ये R1 है, ये R2 है, ये R3 और ये R4। ये 4 रेजिस्टर जो है हमने क्लोज मैश की फॉर्म में कनेक्ट कर दिए। 4 रेजिस्टर्स की शेप के अंदर एक क्लोज मैश के अंदर इनको हमने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद बच्चों हम देखते ये हैं कि इन 4 रेजिस्टर्स के क्या नाम देते हैं हम? इसको नाम दे देते हैं ABCD का। क्या नाम दे दिया हमने? ABCD का। अब इस CD के क्रॉस हमने लगा दिया है गैल्वानोमीटर। ये गैल्वानोमीटर इसकी बैलेंस कंडीशन के बारे में हमें बताएगा। और AC के क्रॉस हमने एक स्विच और एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ये हमने क्या किया, एक स्विच और एक बैटरी कनेक्ट कर दी। तो पहला स्टेप आपके पास था ड्रा द सर्किट डायग्राम। क्या करना था आपने? सर्किट डायग्राम बनाना था और वो सर्किट डायग्राम आपने बना ली। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद दूसरा स्टेप था आपके पास चॉइस ऑफ लूप। दूसरा स्टेप क्या था? चॉइस ऑफ लूप था और उसमें कंडीशन भी थी। उसमें कंडीशन ये थी कि आप जो लूप कंसीडर कर रहे हैं उनमें हर रजिस्टर कम से कम एक बार जरूर इंक्लूड हो, जरूर उसमें शामिल हो जाए। तो अब आपके पास यहाँ पर जो लूप्स हैं, पहले नंबर पे पहली जो आपके पास लूप बन रही है वो बन रही है ABDA। पहली लूप कौन सी है? ABDA। दूसरी लूप कौन सी बन रही है आपके पास? BCDB, क्लोज लूप बन रही है। तो ये आपके पास BCDB, ये क्लोज लूप। तीसरी जो लूप है आपके पास, ये जरा ध्यान से देखें, तीसरी लूप बन रही है ADCA। कौन सी वाली? ADC और A। जाहिर सी बात है जब आप यहां से स्विच ऑन करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी, एक क्लोज लूप बन जाएगी। ये है आपके पास ADCA। लेकिन बच्चों जो कंडीशन थी वो कंडीशन क्या थी कि हर रजिस्टर कम से कम एक बार लाजमी आ जाए। तो ये जो आपके पास लूप है ABDA, इसमें क्या है, ये दोनों रजिस्टर आ गए। और फिर BCDB, इसमें भी ये 2 रजिस्टर आ गए। इसका मतलब ये जो तीसरी लूप है आपके पास, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें इसकी जरूरत क्या नहीं है, हम इन 2 लूप्स को सॉल्व करें। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है, ये आपने लूप ऑफ चॉइस ऑफ लूप भी कंप्लीट हो गया। तो तीसरा स्टेप क्या था हमारे पास? डायरेक्शन ऑफ करंट। कि करंट की डायरेक्शन आपने कंसीडर करनी है। तो हमने ये करंट की डायरेक्शन कंसीडर कर ली कि हमारे पास हर लूप के अंदर जो करंट डायरेक्शन है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन है हमारे पास?
एंटी क्लॉकवाइज। इधर आपके पास करंट I1 है, इधर आपके पास करंट I2 है, इधर आपके पास करंट I3 है। तो I1 I2 I3 ये क्या है, वो करंट्स हैं जो इन 3 लूप्स में से करंट जो फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया। और सब करंट्स को आपने या क्लॉकवाइज लेना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। हर लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ओके जी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पास वो क्या है, ड्रा द लूप इक्वेशन। अब हमने क्या काम करना है, लूप इक्वेशन ड्राइव करनी है। क्या करना है आपने, लूप इक्वेशन ड्राइव करनी है। फॉर लूप, किस लूप के लिए, पहले हम फॉर लूप ए बी डी ए की बात करते हैं। ए बी डी ए। बच्चों ये जो रेजिस्टर गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर की भी रेजिस्टेंस है और इसको रिप्रेजेंट करेंगे आरजी से। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी, आरजी। अब क्योंकि जब आपने एनर्जी चेंजेस पढ़ा था किरचॉफ्स रूल के अंदर, तो आपने कहा था कि रेजिस्टर वो एक कंज्यूमर है। रेजिस्टर क्या है, वो कंज्यूमर है और उसने क्या काम करना है, एनर्जी को लॉस करना है, अदर फॉर्म में चेंज करना है, मतलब एनर्जी को लॉस करना है। तो अगर आपके पास इधर भी एनर्जी लॉस है, इधर भी एनर्जी लॉस है, इधर भी एनर्जी लॉस है, तो यहाँ पोटेंशियल चेंजेस हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव। पोटेंशियल चेंज क्या होंगे हमारे पास, नेगेटिव। तो करंट क्योंकि I1 फ्लो कर रहा है, तो यहाँ जो आपके पास पोटेंशियल चेंज होगा वो होगा I1 R1। लेकिन क्योंकि रेजिस्टर है तो पोटेंशियल चेंज क्या होगा, नेगेटिव। अब गैल्वानोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो गैल्वानोमीटर में से I1 भी फ्लो कर रहा है और I2 भी फ्लो कर रहा है। लेकिन जब हम जिस लूप की बात करेंगे उस लूप के करंट को ग्रेटर कंसीडर करेंगे, उस लूप के करंट को ग्रेटर। तो इस गैल्वानोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंज होगा वो होगा I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस Rg, और इधर आपके साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगा। इसी तरह से बच्चों ये जो R3 है आपके पास, R3, इसमें से भी दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक I1 फ्लो कर रहा है और दूसरा I3 फ्लो कर रहा है। तो हम इसी करंट को ग्रेटर कंसीडर करेंगे और I1 माइनस I3 इंटू R3, और क्योंकि ये आपके पास रेजिस्टर है तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगा। ठीक है। तो फॉर लूप ABDA, हम इस लूप की बात कर रहे हैं। ABDA लूप के लिए आपके पास यूजिंग किरचॉफ सेकंड रूल क्या करेंगे, किरचॉफ्स सेकंड रूल को, सेकंड लॉ को आप यूज करेंगे। उसमें क्या था, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस, R1 के क्रॉस का पोटेंशियल चेंज माइनस I1 R1, गैल्वानोमीटर के क्रॉस का पोटेंशियल चेंज माइनस I1 माइनस I2 Rg, और R3 के क्रॉस माइनस I1 माइनस I3 इंटू R3। ओके जी। इसके बाद ये किसके लिए था, ये लूप ABDA के लिए था। अब हम बात करते हैं दूसरी, सॉरी ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं फॉर लूप BCDB। किस लूप की बात, पहले हमने किसकी लूप इक्वेशन ड्राइव की है, ABDA की। अब हम किसकी ड्राइव कर रहे हैं, BCDB। अब बच्चों उसी तरह से करंट इसमें से कौन सा फ्लो कर रहा है, I2। तो यहाँ इस रेजिस्टर के क्रॉस I2 R2 ये पोटेंशियल चेंज आ गया, I2 R2। गैल्वानोमीटर की बात करेंगे तो गैल्वानोमीटर के केस में क्या होगा, अब ये देखें, क्योंकि अब हम इस सेकेंड लूप की बात कर रहे हैं तो इसके करंट को ग्रेटर कंसीडर करें। अब आपके पास क्या होगा, इधर हम लिखेंगे I2 माइनस I1 इंटू Rg, क्योंकि गैल्वानोमीटर की भी रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगा, माइनस I2 माइनस R1, I2 माइनस I1 इंटू Rg। अब ये जो R4 है, R4, इसमें क्या होगा, इसमें से I3 भी फ्लो कर रहा है, I2 भी फ्लो कर रहा है, तो हम इधर लिखेंगे I2 माइनस I3 इंटू R4, क्योंकि रेजिस्टर है तो इसका पोटेंशियल चेंज भी नेगेटिव होगा। तो फॉर लूप BCDB, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम इधर भी लगाएंगे। तो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस मतलब माइनस I2 R2 माइनस I2 माइनस I1 Rg माइनस I2 माइनस I3
R4 दैट इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब बच्चों हमारे पास गैल्वानोमीटर में से 2 करंट फ्लो कर रहे हैं। गैल्वानोमीटर में से कितने करंट फ्लो कर रहे हैं? 2 करंट फ्लो कर रहे हैं। एक करंट अपवर्ड से डाउन है और एक डाउन से अप है। जैसे इधर हम अलग से गैल्वानोमीटर को बनाते हैं। ये आपके पास गैल्वानोमीटर है। ये जो करंट है I2 एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से है? एंटी क्लॉकवाइज, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ये करंट कहां से कहां आ रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है। I1 ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है। क्या कर रहा है? नीचे से ऊपर। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारे पास पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम हो जाए। पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए। जब सेम पोटेंशियल होगा तब आपके पास ये जो I2 और I1 है, ये दोनों करंट्स सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों करंट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल है, करंट्स तो इक्वल है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो क्या करेंगे? एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है बैलेंस कंडीशन। क्या कहा जाता है? बैलेंस कंडीशन। तो क्या है बैलेंस कंडीशन? इसकी डेफिनेशन करते हैं। बैलेंस कंडीशन कब होगी? when potential of point B and D become same। जब B और D का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। देन फिर क्या होगा? देन I1 इज इक्वल टू I2। I1 और I2 दोनों आपस में इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। एंड गैल्वानोमीटर shows no deflection। तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो इसे कहा जाता है कॉल्ड बैलेंस कंडीशन। क्या कहेंगे इसको हम? बैलेंस कंडीशन। जब I1 और I2 आपस में इक्वल हो जाएगा, इसको बैलेंस कंडीशन। अच्छा, अब आपने जहां पर आपके पास I1 है, जहां आपके पास I2 है, हम उसकी बजाय I लिखेंगे क्योंकि सेम है। तो I1 I2 की बजाय अब हम क्या करेंगे? I लिखेंगे, सेम करंट लिखेंगे। तो ये जो हमने जो 2 लूप इक्वेशन ड्राइव की हैं, जैसे आपने ABDA की जो लूप इक्वेशन ड्राइव की है, वहां जहां आपके पास I है, जैसे I1 है, इसको I करेंगे, I1 इसको भी I करेंगे, I2 को भी I लिखेंगे और इस I1 को भी I कर देंगे। ठीक हो गया? इसीलिए इसी तरह से BCD भी जो लूप है आपके पास, उसमें I1 I2 I के बराबर, I2 ये भी I हो गया, I2 ये I माइनस I1 ये भी I हो गया और इधर भी I माइनस I3 हो गया। ठीक हो गया? तो आपके पास बच्चों ये जो रिलेशन है, डायग्राम को मिटा देते हैं। ये अब आपके पास देखें कि जो 2 इक्वेशन थी, ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 में ये टर्म I माइनस I 0 हो गया, इधर भी आपके पास I माइनस I ये भी 0 हो गया। तो गैल्वानोमीटर वाली टर्म जो है वो उड़ गई। आपके पास बचा माइनस IR1 माइनस I माइनस I3 इंटू R3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? और इधर भी देखेंगे ये टर्म 0 हो गया आपके पास। बाकी क्या बचा? बाकी बचा आपके पास माइनस IR2 माइनस I माइनस I3 इंटू R4 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस अब आपके पास बच गई हैं। कुछ इस किस्म की सिचुएशन आ गई। अब ये जो माइनस वाले हैं ना, उनको उधर ले जाएंगे, माइनस वालों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस IR1 इज इक्वल टू I माइनस I3 इंटू R3 और इधर माइनस IR2 इज इक्वल टू I माइनस I3 R4। ठीक हो गया? तो ये दोनों, तो ये जो इनकी मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो आपके सामने आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड। लेफ्ट साइड को लेफ्ट और राइट को राइट से। तो माइनस IR1 डिवाइडेड बाय माइनस IR2 इज इक्वल टू
किसके बराबर है आपके पास? इधर है I माइनस आई थ्री R3 और I माइनस आई थ्री R4। माइनस से माइनस और I से I कैंसिल हो गया, I माइनस आई थ्री से I माइनस आई थ्री कैंसिल हो गया। आपके पास बचा इधर R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। तो बैलेंस कंडीशन आने के बाद आपके पास ये रिलेशन है, और इससे सिंपल मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई और फार्मूला ऐसा होगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास R1 अननोन है, R1 की रेजिस्टेंस का हमें नहीं पता, R1 की रेजिस्टेंस का हमें नहीं पता, अगर R1 आपके पास अननोन है तो इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर सकते हैं, x ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। R2 को भी इधर ले जाएं, देन x इज इक्वल टू R3 ओवर R4 मल्टीप्लाई बाय R2। तो ये आपके पास इस R1 की या x की रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो कितना सिंपल मेथड है कि अगर एक रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस आपको नहीं पता और बाकी 3 रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस का आपको पता है, तो आप उनको गैल्वानोमीटर के साथ जो है वो क्लोज मैश की फॉर्म में कनेक्ट करें। जब गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा वो आपके पास होगी बैलेंस कंडीशन, और उस बैलेंस कंडीशन पर फिर ये जो रिलेशन है ये वैलिड होगा। तो फिर बैलेंस कंडीशन पर ये रिलेशन लगाएंगे और अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका बच्चों अच्छी तरह से आप लोग देख के आइएगा, तैयार करके आइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।